हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज के क्लास में हम देखेंगे ये क्लासेस जो है आपकी दरोगा का प्रैक्टिस सेट 28 से 27 तक जो है आपका वो कंटिन्यू कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। ठीक है, पहला सवाल है हमारा कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। ठीक है, स्वामी सहजानंद जो थे उनका संबंध किससे था। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, या फिर बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो गया ऑप्शन सी, यानी बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है आपका वो स्वामी सहजानंद का संबंध था। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब 1936 ईस्वी में जो है आपका स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, मतलब अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष 1936 में जो है आपके अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो आपके यही स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, और दूसरे आपके थे एनजी रंगा। ठीक है, ये दोनों अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1908 है। ठीक है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम में रोक लगाई वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों का जलाने पर, बैगारी पर, खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। ठीक है, तो ये 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम में जो रोक लगाई गई थी वह आपकी थी खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था पर। ठीक है, खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब झारखंड के मुंडो जो थे वहां पे मुंडुओं द्वारा जंगल को साफ करके ये खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था जो है वो लाई गई थी। ठीक है, झारखंड में जो जंगल था उसे साफ कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद जो है आपका ये खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था को लाया गया था। किसके द्वारा? तो मुंडाओं के द्वारा। बिरसा मुंडा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो बिरसा मुंडा के द्वारा, मतलब बिरसा मुंडा के द्वारा ने वही उन्हीं के जातियों के द्वारा। ठीक है, तो ये खूंटी खट्टी कहलाती है। ठीक ना, और इसके जो उत्तराधिकारी हुए ना वो आपके खूट कहीं दर कहाए जाते थे। ठीक, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो। अब देखिए, अब है कि गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय हवा। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यह जो है आपका जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो है आपका वो जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। नहीं, सॉरी, गल्फ स्ट्रीम जो है आपका वह एक महासागरीय धारा है। क्या है? महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अब ये जो आपका महासागरीय धारा है ये अटलांटिक महासागर की एक महासागरीय उष्ण धारा है। कौन से महासागर की? अटलांटिक महासागर की। ठीक, अटलांटिक महासागर की यह एक उष्ण धारा है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी जो है 2011 की जनगणना हमारे यहाँ हुई नहीं, मतलब 11 के बाद जो है जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह आपका चीन। ठीक है, 2006 में जब जनगणना हुआ था उस टाइम जो है आपका चीन में जो जनगणना हुआ था तब जो है आपका चीन जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था। और हमारा भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है जनसंख्या के मामले में, उस टाइम आता था। ठीक, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं और अब जब जनगणना होगा तब, मतलब अभी जो जनगणना होगा आपका, सुनने में आ रहा है कि अब जनगणना होगा, तो जनगणना जो होगा उसमें क्या होगा, भारत जो है हमारा वो जनसंख्या के मामले में क्या हो जाएगा, सबसे नंबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमारा भारत आ जाएगा।
लेकिन हमें एग्जाम में आंसर तो उसी टाइम का लगाना है जब तक कि जनगणना ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जोहान्सबर्ग विख्यात स्वर्ण खनन हेतु, टीन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु, लौह अयस्क खनन हेतु। तो जोहान्सबर्ग जो आपका विख्यात है वह है स्वर्ण खनन हेतु, यानी कि सोने के खनन के लिए जो है आपका जोहान्सबर्ग वो आपका विख्यात है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक, क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में जो है आपका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो जो वहां पे जो है आपका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहीं पे आपका क्या है कि जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग में एक जगह है, उस जगह पे जो है आपका सोने का खनन बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप लोग उस जगह का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका के, ठीक है। अफ्रीका के जो है वो पिग्मीज निवासी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है आपके अंडमान में भी पाए जाते हैं, मलेशिया में भी पाए जाते हैं, सुमात्रा में भी पाए जाते हैं, फिलीपींस में भी पाए जाते हैं। कहां कहां, अंडमान में, ठीक है, सुमात्रा, फिलीपींस इत्यादि, मतलब और भी जगह पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ना कद में बहुत ही छोटे होते हैं, क्या होते हैं, कद में छोटे होते हैं, ठीक है, कद में छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविल आस्टीन और नंगा पर्वत। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए थोड़े से तो कंफ्यूज होंगे, क्या होगा ये बताइए। भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, बहुत बच्चे होंगे मन में आएगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी गॉडविल आस्टीन, ठीक है। ये आपकी सबसे भारत की सबसे मतलब सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसे हम K2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, K2 भी कहते हैं। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति और इनमें से सभी, इनमें से सभी कौन सी जनजाति की विशेषता है, तो इनमें से जो सभी है वो जनजाति की विशेषता, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है, ग्रेनाइट का, लावा का, चीका मिट्टी का, परतदार चट्टान का, ठीक है। अब ये जो दक्कन ट्रैप है मैं बार बार हट रही हूं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख पाइए, ठीक है। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है प्रमुख योगदान किसका है, लावा का है, ठीक है, किसका है, लावा का है, यानी कि ग्रेनाइट, चीका मिट्टी और परतदार चट्टान का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है। लावा इसके अंतर्गत पूरा महाराष्ट्र, गुजरात में आता है, ठीक है, कहां आता है, देखा जाए तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरा, गुजरात, गुजरात और कुछ भाग जो है आपका ये आपके पूरे पूरे आते हैं, कुछ भाग जो है आपका एमपी में भी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रेगुर नाम है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, कछारी मिट्टी का या फिर लेटराइट मिट्टी का, ठीक है, काली मिट्टी का, किसका, काली मिट्टी का नाम है रेगुर और हम इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न नगरों में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है, प्रिटोरिया में, डरबन में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, ठीक है।
तो अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जो आपकी स्थित है वह आपकी केप टाउन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और अगर हम प्रशासनिक राजधानी की बात करें, अगर आपसे एग्जाम में प्रशासनिक राजधानी की बात पूछ दे, क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ दे कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो प्रिटोरिया। क्या हो गया? प्रिटोरिया। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा आपका इसका, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी। चलिए नेक्स्ट है, लिख देती हूं, प्रशासनिक राजधानी। नेक्स्ट है कि निम्न में से, ठीक है, किसके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई? किसने? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती दोनों ने जो है धार्मिक सुधार आंदोलन में जो है भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी कि आपका इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। और अगर वहां ऑप्शन एक दे सिर्फ राजा राम मोहन राय तो आपका ये भी सही हो सकता है, ये नहीं देखिए अगर दयानंद सरस्वती दे तो ये भी सही हो सकता है। फिलहाल इसमें दोनों है तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वह स्थित है जेनेवा में, हेग में, लंदन में, पेरिस में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो आपका स्थित है वह हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। कहाँ हो गया? ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का क्या है? संयुक्त राष्ट्र का विधिक अंग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका 15 सदस्यीय निकाय, मतलब संयुक्त राष्ट्र का विधिक अंग है और 15 जो है वहां पे संयुक्त निकाय है, 15 सदस्य का, ठीक है, 15 सदस्यों का। कहां पे? हेग में, ठीक। चलिए अगला सवाल है आपका कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आपका वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यानी कि ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र करवाने के उपलब्ध में बनाया गया था, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। चलिए किसके में? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? केनेथ कोंडा, इदी अमीन, यासर अराफत या फिर नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन के लिए, नर्मदा बचाओ, सत्याग्रह, भ्रष्टाचार विरोधी। अरे रुको रुको, मैं ये बता नहीं रही हूं, आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लासेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।